ईशान अपनी माँ की फ्रेंड प्रीति के घर गया होता है। प्रीति अनमैरिड होती है और बेहद ही खूबसूरत होती है और ईशान सपने में प्रीति के साथ चादर की चीतकार खेल रहा होता है। और तभी प्रीति उसे जगाकर बोलती है कि चूतिए 8 बज गए हैं, जल्दी से उठ जा वरना तेरी माँ मेरे पे बिल फाड़ेगी। ईशान अचानक से जागता है और प्रीति को अपने सामने देखकर उसका चादर की चीतकार खेलने वाला सपना टूट जाता है और उसे पता चलता है कि सपने में उसने अपने कच्छे का चीतकार कर दिया है। प्रीति और ईशान बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और ईशान अपने सुबह के चादर की चीतकार वाले सपने में खोया रहता है। और तभी प्रीति उसे बोलती है कि चूतिए क्या सोच रहा है, नाश्ता चाहे जैसा बना हो चुपचाप खा ले, 2 दिन बाद अपने घर जाकर अपनी माँ के हाथ का खाना खाइयो। इस पर ईशान बोलता है कि नाश्ता बहुत अच्छा बना है लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा था। इस पर प्रीति बोलती है कि झल्ले तुझ जैसे की तो गर्लफ्रेंड भी कोई ना बने, फिर तो किसके बारे में सोच रहा है। इस पर ईशान बोलता है कि मैं मेरी क्रश के बारे में सोच रहा हूँ। प्रीति बोलती है कि चल अपनी क्रश के बारे में कुछ बता कि तुझे उसमें क्या पसंद है। ईशान बोलता है कि मुझे मेरी क्रश की आंखें बहुत पसंद है, मुझे उसके बाल बहुत पसंद हैं, उसका चेहरा बहुत पसंद है और मुझे उसके होंठ बहुत पसंद है और उसकी बातें सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। प्रीति समझ जाती है कि ईशान उसके बारे में बात कर रहा है और ये सब सुनकर उसके खुशी के आंसू कहीं और से निकलने लगते हैं, जिससे उसकी कच्छी गीली हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। ईशान को लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है और अब उसका केएलपीडी हो गया है। अब उसे अपना कुतुब मीनार सिर्फ हिला के काम चलाना पड़ेगा। प्रीति अपने बेडरूम में चली आती है और पहले अपना बिस्तर ठीक करती है और फिर शीशे में खुद को देख देख कर खुश होती है। प्रीति शीशे में अपने आप को देखते हुए अपनी खूबसूरती पे इतराती है। फिर अपने बिस्तर में अपनी गीली कच्छी उतारकर खुद भी चादर की चीतकार खेलने लगती है। प्रीति खुद को ठंडा करने के बाद वापस आती है और देखती है कि ईशान अभी भी नाश्ता कर रहा है, तो उससे पूछती है कि तुझे कुछ और चाहिए क्या। ईशान बोलता है कि कुछ और नहीं चाहिए। प्रीति ईशान को हिंट देते हुए बोलती है कि उसे अपने क्रश को बता देना चाहिए कि वो उसे पसंद करता है, क्या पता उसकी क्रश भी उसे पसंद करती हो। और फिर प्रीति बोलती है कि वो हॉल में टीवी देखने के लिए जा रही है, लेकिन क्योंकि ईशान सच में चूतिया होता है तो वो अपने असाइनमेंट का बहाना बनाकर प्रीति के बेडरूम में रेस्ट करने चला जाता है। चूतिया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रीति के बिस्तर को देखकर ईशान को प्रीति की फीलिंग आती है और वो अपने कुतुब मीनार को शांत करके सो जाता है।
प्रीति हॉल में बैठकर एनिमल प्लेनेट चैनल देख रही होती है और ईशान वहां आकर प्रीति के बगल में बैठ जाता है। दोनों की नजरें टीवी पर टिकी होती हैं जिसमें बंदर और बंदरिया की घपाघप थेरेपी चल रही होती है, जिससे ईशान का कुतुब मीनार खड़ा हो जाता है और प्रीति की कच्छी में आग लग रही होती है। और दोस्तों, इसके बाद कहानी में क्या हुआ ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।